आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से खबरें वाराणसी से। छत्री शिरोमणि राणा सांगा सिंह सांगा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद आर्यन सुमन का किया गया पुतला दहन। वाराणसी के शास्त्री घाट में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक हरि सिंह मुन्ना एवं राजपूत करणी सेना के संरक्षक आशुतोष मुन्ना के नेतृत्व में महाराणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसद आर्यन सुमन का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संघ के संरक्षक हरिशंकर सिंह मुन्ना ने बताया कि हमारे लोकतांत्रिक देश में बहुत गंदी राजनीति चल रही है, इससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है तथा क्षत्रियों को महापुरुषों को ही टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में ऐतिहासिक नायक छत्री शिरोमणि राणा सांगा सिंह संग्राम सिंह जी पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हमें कहा आवाज दो, हमें आवाज दो। ये शव यात्रा सर्किट हाउस से लेकर शास्त्री घाट तक चली, जिसमें शैलेंद्र कुमार सिंह, आलोक सिंह, जिलाध्यक्ष करणी सेना शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा दिनेश सिंह, अतुल सिंह, पंकज सिंह, राजेश्वर सिंह, राम बाबू सिंह इत्यादि लोग शामिल हैं। ये भी रहेगा ना, हमारा यहाँ कैसे ठंडा होगा। ये साले खुद पिलाते हैं, इसको खुद पिलाओ। मिल गया साला। यहाँ का सवाई हो गया, शास्त्री घाट तक चलिए। फोटो किरण सिंह है, मैं क्षत्रिय समर्थक और समाज सेविका हूँ। आज आपने पुतला फूका है, कहाँ से कहाँ तक उस पुतले को घसीट के जी हम लोग कचहरी से लेकर के शास्त्री घाट तक पुतला फूका है और अगर हमारे महापुरुषों के विषय में इसी तरह से अभद्र टिप्पणी की गई तो हम लोग इसका जो है कि प्रतिकार और भी जोर शोर से करेंगे। जिस तरह से अभी थूका गया, लात से मारा गया, क्या संदेश देना चाहती है महिला संगठन? ये थूकना तो बहुत कम है उसके लिए जिसका धर्म जो अपने धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो धर्म परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ता तो आज इस तरह का बयानबाजी वो नहीं करता। इसीलिए हमें तो बहुत ही निम्न शब्दों में अपने जो सबसे कम शब्द आते हैं उसमें तो यही कहा जाए कि वो इसी इलेक्शन के बाद हो सकता है अपना धर्म परिवर्तन भी कर ले। पब्लिक यहाँ से भेजती है उनको चुन के किसी अच्छे काम के लिए, न कि किसी के जाति के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। इसलिए न भेजती है कि आप विकास के काम करेंगे, चाहे उसमें सनातन धर्म हो, दलित हो, फॉरवर्ड हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उसके मतलब विकास के लिए आपको भेजा गया है, ना कि आप किसी की टीका टिप्पणी करने के लिए। ये वोट का काम ऐसे नहीं चलता है। सब समाज को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको लेके चलने का होता है। नहीं, इस पे हमें कहेंगे नहीं, सनातन है पूरे, हम हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी हैं, चाहे उसमें दलित हो चाहे फॉरवर्ड हो, सबको एक साथ लेके चलना है। और हमारा देश सनातन, अपनी गाय हमारी माता है, जो अपनी माता का अपमान कर सकता है वो किसी का अपमान कर सकता है। हम लोग ऐसे आदमी को सख्त नजरों से देखते हैं। जनता क्यों नहीं समझ पा रही? जनता समझती है ना, समझेगी जनता, धीरे धीरे समझेगी। जनता समझेगी। जनता को बरगलाया जा रहा है। एक मिनट, ये जो है पूरे गाय को पूरे हिंदू मानते हैं माता, और ये पूरे हिंदू सम्मान का अपमान उन्होंने किया है। इसलिए ये हिंदू समाज आने वाले समय में उनको ये बताएगा कि गाय का, गौ माता का अपमान कैसे किया जाता है। और एक जो व्यक्ति गाय का अपमान कर सकता है वो ग्वाल हो ही नहीं सकता। वो तो कृष्ण का भक्त वो अपने बताते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। एक मिनट की, माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। मैं कहता हूँ कि उनके डीएनए का टेस्ट कराया जाए। अगर उनके अंदर कृष्ण का वंशज होते तो उनको गाय से इतनी घृणा नहीं होती। गाय का पालन करके उसके दूध दही से ये लोग जीते खाते हैं। आज ये मुसलमानों के बनाए हुए इत्र का
प्रचार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को, जो अपनी चीज को छोड़ करके दूसरे की चीज को अपनाता है वोट के लालच में, वोट बैंक के लिए। हम लोग ऐसे समाज का समर्थन नहीं कर, ऐसे व्यक्ति का समाज में सभी लोग नहीं है, सभी लोग अखिलेश का समर्थन नहीं करें। अखिलेश के जात के लोग भी जानते हैं कि हमारा मुख्य धंधा दूध है, गाय भैंस, यही हमारा मुख्य धंधा है। और आज हमारे धंधे को हमारे ही मुखिया द्वारा इसको गलत कहा जा रहा है और मुसलमानों के द्वारा बनाए गए ईद का वो प्रचार कर रहे हैं। तो उनको इसका जनता मुंहतोड़ जवाब आने वाले चुनाव में देगी। और इसी तरह से अगर ये बकते रहेंगे तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार बनी है, आने वाले चुनाव में भी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ की सरकार बनेगी। मैं आज ही आपको ये दावा कर रहा हूँ।